वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद हैं सुदेश और उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। इस वक्त हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर खलबली मच गई है। इमाद वसीम ने अचानक से तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब इसके पीछे क्या वजूहत हैं? पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की कि आखिर पाकिस्तानी क्रिकेट में ये हो क्या है। जानते हैं अपने दोस्तों से आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया कि एकदम से इमाद वसीम ने किसके मशवरे में आकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि पीसीबी ने एनओसी भी जारी कर दिया टी10 लीग का। क्या कहेंगे दोस्त? यार मुझे जो लगता है ना, वो इतनी गंज जो मचाई है उसने अभी प्रोग्राम में बैठकर, इतनी जो बातें करी हैं उसने पीसीबी के खिलाफ, सिलेक्शन के खिलाफ, और बाबर आजम से तो एक अलग ही उसकी वो है। तो इस वजह से मुझे जो लगता है उसको अंदाजा हो गया था कि अब जो है ना, शायद सिलेक्शन मुश्किल हो रही है। जिस तरह आमिर ने वो जो रिटायरमेंट लिया ना, वो भी उसकी नक्शे कदम पर आके उसने बोला भाड़ में जाए। नहीं, सवाल ये कि आखिर इतना अहमकाना मशवरा उसे दिया किसने? देखिए, ये जो डोमेस्टिक जो खेल होते हैं, जो टी10 लीग, और उसमें बार बार जाके एनओसी लेनी पड़ती है, पीसीबी से हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि दे दो। पीसी की भी तो अलग नखरे है ना। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे भी होती है ना, आप उस एम्प्लॉय से पूछें उसको कहाँ मसले होते हैं। अपर मैनेजमेंट में भी इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। उसने भी अंदाजा लगाया होगा कि यार अब जो है ना, दाल नहीं गलने वाली। जितना उसने बोल दिया था ना, जितना गन उसने भर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसका आगे कोई चांस वांस बनता हो। तो उसका वही हाल होना था जो बाकी क्रिकेटर्स का हुआ, बिल्कुल खिलाते ही नहीं है, रिटायरमेंट ली नहीं है, लेकिन किसी चीज में लेकिन जो हमारे जराए हमको खबरें दे रहे थे वो तो यही दे रहे थे कि अपना न्यूजीलैंड की सीरीज में इसको शामिल किया जाएगा टी20। ये तो एक्सपेक्टेशन थी ना, जरूरी थोड़ी था कि नहीं, इंडिया तो दिया ना वहाब रियाज ने। वहाब रियाज ने तो इनसे कहा था आप जाके खेलें डोमेस्टिक। अच्छा नहीं, डोमेस्टिक खेलना, और देखें अभी नहीं सर, मतलब मेरे डोमेस्टिक का आज से नेशनल कप शुरू हुआ है। देखिए, वहाब रियाज ने इससे कहा था क्योंकि देखिए सर, पीछे बैकडोर जो है वहाब रियाज और इनकी भी अच्छी खासी दोस्ती है। हम भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, हमें भी वो बोलते हैं यार अभी ये काम करो, अच्छा बोनस मिल जाएगा, अच्छा ही मिल जाएगा। इस तरह के लड़े लप्पे तो हमें होते हैं, लेकिन हमें पता है कि यार आगे मसला हो सकता है, तो पहले ही कट लो। लेकिन सर नवाज से परफॉर्म तो हो नहीं रहा था, तो सबसे जो मजबूत कैंडिडेट था नवाज की जगह वो तो इमाद वसीम ही था। आप क्या बोलेंगे सर इसके पीछे? क्या एकदम से हालात तब्दील हो रहे, मजाक बने जा रहे हमारी क्रिकेट का तो सब जगह। यार इमाद वसीम ने वही किया जो आमिर ने किया था ना। आमिर के साथ वो आजकल रह रहा था ज़्यादा, तो नक्शे कदम पे उसी के चला वो, और उसने कर दिया। असल में देखो, पाकिस्तानी टीम में अब खेलने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। मसला ये था कि उसको बोला गया कि भाई आपने अब जाकर क्या खेलनी है, डोमेस्टिक खेलनी। डोमेस्टिक मुश्किल गेम है, लाजमी कौन ख्वाहिश उठाएगा? पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ पे लीग्स खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर टफ टाइम है कि भाई आपने उसकी जगह बनती है या नहीं बनती, आगे खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, 10 चीज़ें थी। लेकिन इमाद वसीम की मेरे हिसाब से जगह बनती थी अगर वो फजूल बकवास नहीं करता, जैसे भी बाबर आजम के खिलाफ वो बोल रहा था। बाबर आजम बोल रहा था टी20 में जगह नहीं बनती, और खुद रिटायरमेंट लेके बैठ गया। तो ये इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। आप लाजमी, आप टीम का हिस्सा हो, और आप उस बंदे के खिलाफ इतना बोल रहे हो जो कि टीम का समझ लो रील की हड्डी है इस वक्त पाकिस्तान की वो, और आप उसके खिलाफ बोले यार सिर्फ किस लिए कि आपको मौका नहीं देगा। यार 2021 में यही बाबर आजम था, आपको पूरा मौका दे रहा था, पूरा वर्ल्ड कप खिलाया। लोग चिल्ला रहे थे यार नवाज को खिला लो, हसन अली के बदले वसीम जूनियर को खिला लो। तो ऐसा नहीं कि अवाम का प्रेशर ने इमाद वसीम को बैठाया था, बाबर आजम ने नहीं बैठाया था, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो गया और अजीब अजीब बातें कर रहा था। और आज जो उसने फैसला किया, मैं बहैसियत क्रिकेट देखने के, मैं इमाद वसीम को एक अच्छा, ला इख्तिलाफ सही उसकी बातों से, लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छी क्रिकेट खेलता है, और एक वक्त को मुझे ऐसा लगता था पाकिस्तान का युवराज सिंह है ये, लेकिन उसने वो काम करके नहीं दिखाया। लेकिन जिस किस्म का स्टाइल और जिस किस्म की वो बॉलिंग में भी अपनी जान लगा रहा था, तो उसको चाहिए था थोड़ा वेट करता, आगे मौका मिलना था। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सवाल तो ये भी जन्म लेता है ना कि एक 40 साल क्रिकेटर शोएब मलिक वो तैयारी कर रहा है टी20 में वापसी की, पूरी कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है, वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके टी10 का डोमेस्टिक खेलने आ गया। तो आखिर इमाद वसीम के अंदर ऐसा क्या कीड़ा काट गया कि शोएब मलिक तैयारी में लग रहा है और इमाद वसीम छोड़ के जा रहा है, जबकि दोनों की उम्र में तो बहुत डिफरेंस है। यार जो मुझे लगता है ना, सच्ची बात बताऊं मैं आपको, इमाद वसीम ने बोला बाबा पैसे बनाओ, लीग में जाओ, और खाम खाएंगे इनके साथ में काम मगजमारी करूँ, चांस मिले ना मिले, आगे मैनेजमेंट का क्या रोल हो, मैं अभी इनके चक्कर में डोमेस्टिक खेल लूँ अपनी लीग्स वगैरह छोड़कर। सर तो मुझे ये लीग्स पे बात निकली है ना, तो लीग्स भी इसके पास जब तक बेहतरीन है, जब तक ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अभी ये पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। अच्छा, आपने बात करी थी मलिक की। मलिक की बात ये कि मलिक देखो खुद से उसको क्या कहेंगे, एक लफ्ज है अजीब सा, अगर वो बैठा रहे
कि भाई मैं खेलूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं मलिक की जगह, मलिक बिला वजह के लिए, देखो क्रिकेट को अगर सिर्फ ऐसे ही खिलाना है कि भाई आप बुजुर्गों को खिलाते नहीं हो, सर, ये मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। मलिक को भी तो कहीं ना कहीं से इशारा हुआ है ना, जब भी तो मलिक यार खेलना है। इशारे लाख मिल रहे हो, लेकिन आपने अगर टीम बनानी है तो फिर मलिक की जगह थोड़ी सर बनती है। जगह तो बनेगी। हफीज भाई आपके डायरेक्टर भी और हेड कोच भी, और ये दोनों हफीज भाई खुद कितने बहुत दिन- जबरदस्त दोस्त भी है, ये मैं आपको बता दूं। हफीज भाई खुद कितने दिन है, पहला सवाल तो ये है। हफीज भाई अभी तो है फिलहाल वक्त अभी। बताएगा वो भी आपको। लेकिन एक चीज ये है कि वो भी आप वक्त बताएगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप मलिक को उससे कंपेयर नहीं करें। नहीं, मैंने मलिक कंपेयर नहीं किया, मैंने ये कहा कि एक ये 40 साल का खिलाड़ी आप- तैयारी में लगा हुआ है नहीं। कि मैं T20 में शामिल है, अभी- और एक उससे कम उम्र का छोड़ के जा रहा है। अभी आप देखें जितने भी पुराने एक्स क्रिकेटर है ना, उन्होंने खुद से रिटायरमेंट नहीं ली है, उनको नहीं खिलाया। उसके बाद जैसे आप अब्दुल रज़ाक का ले लें, रिटायरमेंट नहीं ली थी, खिलाया ही नहीं था। मोहम्मद यूसुफ का ले लें, खिलाया ही नहीं उसको, ऐसे ही बाहर कर दिया। इसी तरह अहमद शहजाद को ले लें, वो भी खिलाया विलाया नहीं, उसको ऐसे ही बाहर कर दिया। तो ये लेकिन अहमद शहजाद ने रिटायरमेंट नहीं, नहीं अहमद शहजाद ने नहीं ली। रिटायरमेंट नहीं ली। अहमद नहीं ली ये है। जो आप जिस टीवी चैनल पे बैठे हुए थे ना, इमाद वसीम साहब, ये इनसे पहले अहमद शहजाद को ऑफर किया गया था प्रोग्राम, लेकिन अहमद शहजाद ने ये कह के एक्सक्यूज कर दिया था कि भाई मेरे लिए डोमेस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त डोमेस्टिक का वो चल रहा था टेस्ट ट्रॉफी का। पुराने क्रिकेटर अच्छा, मैं- वो है सेंस है, वो नहीं लेते हैं। मैं इसकी एक और आपको मिसाल दूं, उसकी मिसाल और रात चैनल पे बैठने का सवाल तो वो शोएब मलिक भी चैनल पे बैठ रहा था, लेकिन शोएब आपने आपने इमाद वसीम की अगर बात करी, देखें उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें, इमाद वसीम की तो फिर भी T20 क्रिकेट और वनडे की क्रिकेट मैं समझता हूँ कि काफी बाकी थी। इसकी सबसे अहम मिसाल मुहब्बे वतनी की अगर आप ले हो ना, तो सरफराज अहमद है, उसने पूरी जान लगा दी है डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि वो रिकवरी कर सके पाकिस्तानी टीम में T20 के अंदर, खासतौर पे वनडे में चलो फिर भी ये मान लेता हूँ कि थोड़ा बहुत खेल सकता है वो, T20 में तो रिकवरी 0% के करीब है सरफराज की, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक में इतनी जान लगा रहा है। बात ये कि सिर्फ पैसा तो नहीं है ना, आपको मुल्क के बातें सिर्फ भाषण इतने बड़े बड़े करवा लो टीवी चैनलों पर बैठ के, और मोहब्बे वतनी आपके अंदर जीरो है। मलिक भी अगर आप देखा जाओ तो मुल्क के लिए खेलना चाह रहे हो तो भाई खेले वो, लेकिन डोमेस्टिक में जाके मेहनत करे, वो भी रगड़ा मिलना चाहिए ना फिर। अच्छा, इमाद की रिटायरमेंट के ऊपर हफीज ने जो है सरफराज को बहुत ज्यादा प्रेस किया है। उसने यही कहा, हफीज ने, जो आपकी वाली बात कही है कि भाई वो भी तो डोमेस्टिक को वो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सरफराज जैसा बड़ा खिलाड़ी। सबसे ज्यादा एक ही बंदा है जो डोमेस्टिक ये पंक्चुअलिटी जो वो दिखा रहा है अपनी, नो डाउट। हालांकि कोई इतना पैसा नहीं है उसके अंदर, चाहे तो वो भी बड़े बड़ी लीग्स पकड़ सकता है, बिल्कुल इजाजत है, और किसी लेकिन नहीं उसने खेलता, उसने अपना डोमेस्टिक पूरा को देता है। फोकस जो रखा हुआ है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रखा हुआ है, और उसका सिला उसको इंशाल्लाह मिलेगा, टेस्ट में परफॉर्मेंस वो दिखाएगा अपने आप को। अच्छा, आज खबरों की ये रिटायरमेंट और इससे मुतालिक एक और बड़ी खबर आई है। रोहित शर्मा ने जो है वो इंडिया की टीम की कैप्टेंसी से रिजाइन दे दिया आज। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। वर्ल्ड कप की शिकस्त की उन्होंने जिम्मेदारी ली है आज, बाकायदा तौर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेदारी ले ली है, और उन्होंने शिकस्त तस्लीम करके अपनी कैप्टेंसी से दस्तबरदार हो गए। इसके अलावा उनसे जुड़ी एक और खबर ये भी है कि मुंबई इंडियंस भी उन्होंने छोड़ दी है, अब वो खेलेंगे गुजरात की तरफ से, और पांड्या जो गुजरात की कैप्टन थे वो चलेंगे मुंबई इंडियंस में। क्या कहते हैं आप लोग? रोहित शर्मा का बड़ा डिसीजन है एकदम से रिजाइन दे देना, जबकि ना तो उस पर कोई प्रेशर है ना किसी ने उसको छोड़ने यार मैं तो कहूँगा बनता नहीं है, क्योंकि उसकी जो कैप्टेंसी है ना, ओवरऑल देखा जाए तो उसके जो विनिंग रेशियोज हैं बहुत अच्छे हैं, और वो जब से वो कैप्टन बना है तो उसकी देखें 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में हारे, और ये भी देखें बिल्कुल अनबीटन है। एक मैच की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कैप्टेंसी खराब हुई है, 10 के 10 मैच जितवाए उसने। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा कैप्टन, एज ए कैप्टन तो बहुत अच्छा है, और वो परफॉर्म भी कर रहा है, उसकी लीडरशिप में टीम भी अच्छा परफॉर्म। मतलब यार थोड़ी बहुत शर्म तो अभी भी इंडियंस में बाकी है। कल द्रविड़ छोड़ गए, लेकिन कल द्रविड़ ने छोड़ दी। द्रविड़ को भी कोई नहीं हटा सकता था, उसने खुद छोड़ दी। रोहित शर्मा को भी कोई नहीं हटा सकता था, रोहित शर्मा को अभी भी किसी ने नहीं हटाया, थोड़ा सा बस अपने आप को, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, खुद छोड़ के चले वापस बुला लेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, T20 में वो अभी वर्ल्ड कप है, वो बन सकता है बिल्कुल कैप्टनसी, उसमें कोई वो नहीं मना कर दिया ना उसे कैप्टेंसी लेने से, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कैप्टेंसी ना ले, लेकिन चलें वो उसका अपना डिसीजन। अच्छा, इसके अलावा इंडिया के अंदर एक अजीब ही, इंडिया में तो जो हो बस वो मैं कहूंगा कम है, एक नया कारनामा निकल के आ गया इंडिया के अंदर। कोई वहां के उत्तर प्रदेश की कोई पंडित केशव है, उन्होंने मिचेल मार्श के ऊपर जो है FIR कटवा दी है, और वहां की जो पुलिस है उसने FIR काट भी दी है, और उसकी एक कॉपी उन्होंने मोदी को भेजी है, और मोदी से गुजारिश की है कि मिचेल मार्श के भारत में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। ये क्या अजीब सा ड्रामा, ये आपकी कुछ समझ आई है? सेंस क्या बनती है इन लोग यहाँ देखो, अभी रिजवान पे भी FIR कटवा दी थी और ये सारे मामला कर रहे थे, तो ये इंडिया वालों का स्टाइल है, उसको चलने दो, उस पर कुछ होना उलाना नहीं है। वो उसको बोलने कि उसने उस पर पैर रख दिए हैं, लेकिन एक तमाशा तो बन रहा है ना, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और छोटी मोटी हरकतें। इंडिया में तो देखें तमाशा तो
कब आप फेमस होने के लिए आप किसी भी चीज का तमाचा ये फेमस होने वाली खड़ा बात कर है। सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं बात- पब्लिसिटी लेकिन स्टंट मैं है, और क्या लेकिन मैं तो ये मिचेल मार्श का क्या कर कहूंगा, लेंगे? वो जो पुलिस वाले हैं उनको और कोई काम धंधा नहीं है, वो भी इतनी मशहूर दूसरी- होने के लिए ना। नहीं दूसरी इतनी कि उसने सारी चीजें FIR पड़ी काट हैं, दी। वो छोड़ के इस काम कि की उसने FIR FIR काट काट दी दी उसने। वहाँ पुष्पा की स्कूटी ढूंढने में इन्हें तकलीफ हो रही है मिचेल मार्श की। FIR काट दी भाई उन्होंने। यही है वो हमारा काम नहीं और उनका करने- एक ही स्टाइल है सेम। वो काम- मतलब अब आप ये कहना चाह रहे हैं घूम फिर के कि जो यहाँ चल रहा है वही वहाँ चल रहा है। वहाँ पे थोड़ा ज्यादा चलता है इससे। और वो खैर, काम उनकी धंधा जगह नहीं भी तो है। बड़ी है ना, वहाँ तो ज्यादा ही चलेगा। खैर खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।